उनके मुख्तलिफ लोगों ने कहा हम तो मालदीव नहीं जाया करेंगे, आइंदा हम मालदीव का जो उन्होंने कहा। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। और इसमें जो है अहमद मालूफ उन्होंने इसको कहा कि डीपली वरिड अबाउट। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोरी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मालदीव और भारत के बीच जो टेंशन चल रही है लक्षद्वीप मामले पे, और कैसे मालदीव के 3 मिनिस्टर ने मोदी जी के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। तो उस पे मालदीव के एक टॉप मिनिस्टर ने बयान दिया है और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि बॉयकॉट मालदीव अगर ऐसे ही ट्रेंड करने लगा और कामयाब रहा तो मालदीव इसे सरवाइव नहीं कर पाएगा। और उन्होंने मालदीव के जो 3 मिनिस्टर थे जिन्होंने मोदी जी के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके लिए माफ़ी भी मांगी है। तो पाक मीडिया ये देख के चौंक गया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अब जनाब ये उनके वज़ीरों ने जनाब ट्वीट करनी शुरू कर दी, उसके ऊपर जनाब एक हंगामा हो गया, होना भी था। उनके मुख्तलिफ लोगों ने कहा हम तो मालदीव नहीं जाया करेंगे, आइंदा हम मालदीव का जो उन्होंने कहा हम बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया ट्रेंड कि मालदीव का बैकआउट करो। और उनका एक वजीर, अब अगर ये देखें, ये जो सा मालदीव है, उन्होंने जिस तरीके से अपनी जो स्टेटमेंट थी वो वापस ही ली ऑलमोस्ट, कि भाई हम वापस लेते हैं ये स्टेटमेंट जो उन्होंने क्या कहना चाहेंगे, सस्पेंड कर दिया। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। और इसमें जो है अहमद मालूफ उन्होंने इसको कहा कि डीपली वरिड अबाउट द एस्केलेटिंग सिचुएशन रिगार्डिंग द सेंसिटिव कमेंट्स अबाउट आवर क्लोजेस्ट नेबर। ये उनका कहना था। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट भी किया इसके हवाले से, और उन्होंने कहा कि इंडियंस बॉयकॉटिंग द मालदीव्स वुड हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी एंड इट वुड बी हार्ड फॉर अस टू रिकवर फ्रॉम सच ए कैंपेन। ये कह रहे हैं अहमद मालूफ। ट्विटर पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं आई कॉल ऑन द गवर्नमेंट, अपनी हुकूमत को फिर उन्होंने ये कहा कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इससे निकलना जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आप ऐसा ना करें। और उन्होंने कहा कि टेक सीरियस एक्शंस टू सॉल्व द इशू एज सून एज पॉसिबल। और ये जो अहमद मालूफ हैं ये फॉरेन मिनिस्टर हैं मालदीव्स के, मैं उन पर माफ़ी मांगता हूँ। तो इसका मतलब है कि मालदीव्स की कुछ अथॉरिटीज जो हैं वो इसके ऊपर माफ़ी मांग रही हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए कि वो उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो ये समझते हैं कि ये महंगा पड़ सकता है मालदीव्स के लिए। नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीरें ट्रेंडिंग में चल रही हैं और लक्षद्वीप हर जगह लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है। और इंडिया ने जिस तरह मालदीव्स का बायकॉट शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मालदीव्स को और वहाँ के जो करतार धरते हैं उनको भी फर्क पड़ेगा इससे। आप मुझे एक बात बताएं कि अब मेरे ख्याल में तो जितनी को हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है उतनी कोई मालदीव्स की भी स्ट्रॉन्ग होगी ना। तो अब एक दुनिया की इतनी ग्रोइंग इकॉनमी उठ के आपके साथ compete कर ले, सही है, तो ऑब्वियसली लाले तो पड़ेंगे आपको। आपकी पूरी की पूरी स्टेट चलती ही टूरिज्म के ऊपर है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अब अमेरिका उठ के पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शन लगा दे या इस तरह के कोई कंपैरिजन के अंदर आ जाए, तो लोगों ने किसका साथ देना है? दे विल गो विद अ सुपर पावर। तो अगर देखा जाए तो एशिया के अंदर चाइना के बाद सबसे बड़ा नाम इंडिया का है। तो अगर इंडिया कोई चीज़ इस तरह से कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड आएगा, सही है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि अब, लेकिन फिर वही बात है कि टूरिज्म में मालदीव्स के पास देने के लिए सिर्फ आइलैंड्स हैं, लग्जूरियस रिजॉर्ट्स हैं। मतलब कि अगर आप देखें, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें ना मालदीव्स को, आपको वहाँ पे मिलेंगे हनीमून स्वीट्स, सही है। लोग जो है हनीमून मनाने के लिए या इस तरह की हॉलीडेज के लिए स्पेसिफिकली कपल्स वगैरह मालदीव्स जाते हैं। लेकिन अदर देन दैट इंडिया के अंदर करने के लिए बहुत कुछ है। अरे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप कम बजट में यहाँ पर मालदीव्स के मजे लूट सकते हैं, वो भी इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए। यानी कि अब डेफिनेटली वहाँ पर फैमिलीज जाएंगे। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो शायद आपने ये न्यूज़ सुनी हो, पिछले साल जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म हुआ है। ऑलरेडी हम बात करें तो इंडिया में इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। लक्षद्वीप में मोदी जी ने जिस हिसाब से एक भारत के जो अनटच्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो दिखाए हैं, तो बाहर जाके पैसे देने के बजाय अपने देशवासियों को क्यों ना दें?
ये मोदी जी का मोटिव है। लक्षद्वीप के हवाले से मोदी जी ने जो जगहें दिखाई और जो चीजें की, वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। मालदीव्स के लोगों को बुरा लगा कि हमारी उन मालदीव्स टूरिज्म पे पलता है, तो मालदीव्स के लोगों ने बदतमीजी की, बुराइयां की मोदी जी के बारे में, भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में। तो फिर भारत तो किसी का खाता नहीं है ना। यही मालदीव्स था ना जो चाइनीज कर्जे में डूबा हुआ था और चाइना ने इसको तकरीबन खत्म कर दिया था, तो भारत ने जाके मदद की थी। कल श्रीलंका के मिनिस्टर का बयान देख लें, वो उनका मेरे पास पड़ा हुआ है वीडियो। उन्होंने साफ कहा कि श्रीलंका के क्राइसिस में पूरी दुनिया के सारे मुल्क मिलके इतना नहीं कर सके जितना भारत ने हमारे लिए किया। भारत ने अपने अड़ोस पड़ोस में सबका ख्याल रखा। बांग्लादेश की इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो वो हसीना वाजिद मानती हैं कि भारत की वजह से है। वो बात भी सही है कि देखें, एक फैशन बन गया है, जिसको देखो मैं मालदीव में हूँ, मैं मालदीव जा रहा हूँ या जा रही हूँ। भारत के पास जितनी कोस्ट लाइन है, किसके पास है बताओ? इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, इतनी ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन है। आप एक से एक जगह देखें, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना या आंध्रा जो भी कह लें, केरला में, केरला से ज्यादा खूबसूरत कोई जगह है? फिर ये लक्षद्वीप है जो अनटच्ड है, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। खासतौर पे वो लोग जो बीच वगैरह पसंद करते हैं, तब वो फैसिलिटीज भी वहां पे सरकार बना रही है और लोग प्राइवेट इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। तो मालदीव के मिनिस्टर्स जो बदतमीजी कर रहे हैं, उनका हकीकत से कोई इससे बेहतर था गेम ऑफ थ्रोन्स मिसाल के तौर पे, एक बहुत पॉपुलर शो, मकबूल तरीन दुनिया का शो है गेम ऑफ थ्रोन्स, वो देख लेते, कुछ तो इन्हें अकल आती। हाउस ऑफ कार्ड्स नेटफ्लिक्स पे पड़ा, उसमें बहुत अच्छी आपको रियल पॉलिटिकल थ्रिलर है, वो देखकर कुछ अंदाजा हो जाता। वो भी नहीं देखा इन्होंने, यानी इनको इतना इल्म नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो जो माफ़ी मांगी है मालदीव के एक टॉप मिनिस्टर ने, तो ऐसे मामलों पे मेरा ओपिनियन हमेशा से यही था कि किसी और की गलती के लिए कोई और माफ़ी क्यों मांगे। इस एक टॉप मिनिस्टर ने मालदीव के, इन्होंने तो कोई बदतमीजी नहीं की थी और ना ही मोदी जी के बारे में कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किया था, तो ये माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। जिन तीन मिनिस्टर ने मोदी जी को गालियाँ निकाली थी, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मेरे मुताबिक इस मालदीव के मिनिस्टर को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी किसी और की गलती की वजह से, क्योंकि उसमें इनका कोई हाथ नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये मामला बढ़ इसलिए गया क्योंकि मालदीव के 3 मिनिस्टर ने मोदी जी को गालियाँ निकाली, और कोई मालदीव का आम बंदा होता तो ये इतना बवाल नहीं मचता, क्योंकि आप लोगों को सोशल मीडिया पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मालदीव के मिनिस्टर ने ऐसी हरकतें की, इसीलिए ये मामला और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।